अभी हाल ही में जानलेवा हमला होने के बाद में सुलभ शौचालय जैसी जगह जिस महिला को इस्तेमाल नहीं करने दिया, वहाँ पर आप न्याय की बात समझ सकते हैं। होते हुए संविधान होते हुए लोग रोडों पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो क्या लगता है कि उस आरक्षण से उन महिलाओं को न्याय मिल जाएगा? प्रतीत होता जैसे इस देश से न्याय भाग गया हो। और जितने सिस्टम बने हैं न्याय प्रक्रिया के लिए या न्याय की समानता के मौलिक अधिकारों को किस तरीके से दिया। आज किसान सड़कों पे है, सैनिक सड़कों पे है, महिलाएं सड़कों पे है, रोजगार के लिए लोग सड़कों पे है। नहीं दिख रही है। देखो, उम्मीद की जा सकती है जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं उस तरीके से नहीं लगता, लेकिन हम ऋतु के लिए और इस तरीके से कोई भी इस देश में पीड़ित होगा उन लोगों के साथ खड़े होंगे। जाति धर्म को छोड़कर पीड़ितों को के साथ इस देश को नैतिकता के आधार पर लगना होगा, तभी यह देश बच पाएगा, तभी संविधान बच पाएगा। सर, ये तो आरक्षण की आजकल में चर्चा चल रही है और हो गया है कि आरक्षण से बेटियों को, महिलाओं को न्याय मिल पाएगा, आरक्षण का जो भी बेनिफिट है मिल पाएगा, डॉक्टर सविता रॉय को गिरफ्तारी हो पाएगी, डॉक्टर रितु को इंसाफ मिल पाएगा। अरे अभी हाल ही में जानलेवा हमला होने के बाद में सुलभ शौचालय जैसी जगह जिस महिला को इस्तेमाल नहीं करने दिया, वहाँ पर आप न्याय की बात समझ सकते हैं। संभव हो पाएगा और होगा तो कब तक होगा? आज डॉक्टर रितु की तारीख है इस मामले की। क्या डॉक्टर सविता राय गिरफ्तार हो पाएंगी? नहीं लगता कि न्याय मिल पाएगा। तो आरक्षण का महत्व और ऐसी क्या देश में परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जो विशेष सत्र बुलाकर इस तरीके की बात रखने का, अरे ये पहले भी रखी जा सकती थी, अब आने वाले सत्र में भी रखी जाती थी। क्या इस देश के पैसे को इसी तरीके से, या ये कोई जो है रिजर्वेशन की बात, महिला रिजर्वेशन की, क्या ये ओनली अभी आने वाले चुनावों का जुमला है? क्या ये प्रलोभन का कोई नीति है? हम तो आज जब मानेंगे, कहता है कि कोर्ट जो है निष्पक्ष कार्रवाई करता है। आज डॉक्टर रितु की इस केस की तारीख है और उस तारीख पे न्याय मिल जाता है, वहीं पर हम मान सकते हैं कि भाई इस देश में जो आरक्षण का जो नीति बनी है, आरक्षण भी मिल जाएगा। आपको नहीं लगता कि आरक्षण जो अभी मोदी सरकार ला रही है उसको महिलाओं को ही भला होगा, महिलाओं को ही विकास होगा? अरे भैया, जो पहले ऑलरेडी कानून है, पीड़ित बच्चे बच्चियां, कानून होते हुए, संविधान होते हुए लोग रोडों पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो क्या लगता है कि उस आरक्षण से उन महिलाओं को न्याय मिल जाएगा? नहीं ना। अच्छा, क्या वजह है ऐसी, मतलब देश के अंदर संविधान लागू है उसके बावजूद महिलाओं को, दलितों को मतलब न्याय नहीं मिल रहा है इस आज़ाद भारत में? सर, ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी व्यवस्था होने के बाद में भी न्याय के लिए, और ऐसा प्रतीत होता जैसे इस देश से न्याय भाग गया हो। और जितने सिस्टम बने हैं न्याय प्रक्रिया के लिए या न्याय के लिए कहने वाले, वो ओनली अपना रोजगार, बस इतना सा है कि वो एक रोजगार का माध्यम है और उस क्षेत्र में रोजगार दिया हुआ है। वो अपने संवैधानिक पद पर बैठकर अपने उत्तरदायित्व को निभाने में सक्षम नहीं है। से न्याय भाग चुका है, मगर राम मंदिर को भी तो न्याय मिला है। देखिए, वो एक अलग सोच के व्यक्ति थे, इस वजह से उस पर
वो कार्रवाई हो पाई और न्याय मिल पाया, क्योंकि उसको जो बनाने की सोच थी वो एक व्यक्ति विशेष को उनसे चुनाव में फ़ायदा मिलता था, इस वजह से उस चीज़ के लिए उन्होंने अप्रोच किया और उनके मन मुताबिक काम हुआ। अच्छी बात है, बहुत दिनों से पेंडिंग था। और उससे ही आप ये नहीं कह सकते कि न्याय का मतलब है अंकिता भंडारी, डॉक्टर रितु सिंह, शेर सिंह वाल्मीकि, मनीषा वाल्मीकि, क्या उन लोगों को न्याय मिल पाया? क्या इस देश के संविधान के मुताबिक किसानों को, पूर्व सैनिक रोड पे बैठे हैं, कल ही हाल में संसद का घेराव किया था, है यहाँ पर कानून व्यवस्था कोई? आपके बगल में ही मजदूर धरने पे बैठे हैं। न्याय होता तो ये लोग रोड पे होते और जो संवैधानिक पद पर बैठकर अपने पद की गरिमा के मुताबिक अगर काम कर रहे होते, उत्तरदायित्व को निभा रहे होते, तो इन लोगों को सड़क पे होते नहीं होते। आपको नहीं लगता मतलब प्रधानमंत्री जी का आपको हाथ बढ़ाना चाहिए, मतलब हाथ बढ़ाना चाहिए? जब राजा ही के हाथ में शक्तियाँ ना हो तो प्रजा कैसे सुरक्षित रह सकती है? आप प्रधानमंत्री जी का विरोध करते हैं, फिर कहाँ से आपको न्याय मिलेगा? अगर ये चीज़ें हो रही हैं और ऑलरेडी पहले से कानून है, उनका पालना नहीं हो रहा है, तो इस देश में किसको कहा जाएगा? मोदी जी को कहा जाएगा। इसलिए मोदी जी को कह देते हैं। मोदी जी का हाथ मजबूत करो ना। कैसे हाथ मजबूत होगा? संविधान ने हाथ मजबूत कर रखा है। संविधान के अंतर्गत आने वाले न्याय ने और बहुत सी चीज़ें जो बीच बीच में अमेंडमेंट होती रहती है संसद भवन के, वो हाथ मजबूत करने का ही तो तरीका है। क्या ये आरक्षण आने से हाथ मजबूत हो जाएगा? महिलाओं को न्याय मिल जाएगा? कैसे, किस चीज़ से हाथ मजबूत? अरे इस देश में बनने वाला प्रधानमंत्री, इस देश का बनने वाला मुख्य न्यायाधीश, इस देश का बनने वाला गृह मंत्री, इस देश का बनने वाला रक्षा मंत्री, सबके हाथ मजबूत है। वो अपने संवैधानिक पद पर बैठकर अपने उत्तरदायित्व के कर्तव्य को नहीं निभा रहे, ये कहो ना आप। आपको वो कहने में शर्म आती है, डर लगता है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि जो भाजपा है महिला विरोधी है। अब जब भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की बात कही तो वहीं भी आप विरोध कर रहे हैं। आप हर जगह विरोध करते हैं बीजेपी का। देखिए, ये राजनीतिक स्टंट होते हैं और ये चुनावी प्रक्रिया 1952 से शुरू हुई थी। आज क्या 1952 से हुई हुई प्रक्रिया शुरू पे आज तक किस तरीके का न्याय मिल पाया? ये बताइए हमें। इस देश ने न्याय को किस तरीके से दिया? उनके समानता के मौलिक अधिकारों को किस तरीके से दिया? आज किसान सड़कों पे है, सैनिक सड़कों पे है, महिलाएं सड़कों पे है, रोजगार के लिए लोग सड़कों पे है। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे हैं, मगर उन्होंने भारत में के प्रगति मैदान में G20 इतना बड़ा सम्मेलन कर दिया, पूरे विश्व के प्रमुख लोगों को बुला लिया। आपको लगता है इस तरीके के सम्मेलन होने से इस देश के अंदर संवैधानिक प्रक्रिया में निष्पक्षता से काम करना, अपने उत्तरदायित्व में निष्पक्षता से न्याय देना संभव हो पाएगा? मानते हैं G20 से सीख गए? हाँ, एक जवान फिल्म आई थी, बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान पे 1950 से काम हो रहा है। उंगली के लिए बाबा साहब समझाते थक गए हैं, उनका संविधान थक गया, तो ये देश जागरूक नहीं हुआ। लेकिन अभी जवान फिल्म आई है, बड़ी चर्चा में है। बहुत अच्छा लगा कि देश कम से कम फिल्म देख के कम से कम समझ पाया। बाबा साहब की इतनी मेहनत को नहीं समझ पाया। ये है देश का दुर्भाग्य। आलोचना समर्थन की बात नहीं होती। देश ने उस पर चर्चा की। देश ने 1000 करोड़ शाहरुख खान को दिया और मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम नाज फ्री दे रहे हैं। ऐसी स्थिति है कि उनको नाज न तो भुखमरी में मर जाएंगे।
तो वो कौन सा समुदाय है जिसने 1000 करोड़ रुपए का डोनेशन दे दिया उस फिल्म को? तो क्या लग रहा है आपको, न्याय कैसे मिलेगा डॉक्टर रितु को? इतने दिन हो गए बैठे हुए, आप भी लगातार उनके साथ शुरुआत से बैठे हुए हैं, फिर भी अभी तक न्याय की कोई भी आशंका नहीं दिख रही है। देखो, उम्मीद की जा सकती है, जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं उस तरीके से नहीं लगता, लेकिन हम रितु के लिए और इस तरीके से कोई भी इस देश में पीड़ित होगा उन लोगों के साथ खड़े होंगे। जाति धर्म को छोड़कर पीड़ितों को के साथ इस देश को नैतिकता के आधार पर लगना होगा, तभी ये देश बच पाएगा, तभी संविधान बच पाएगा और तभी महिलाएं और हम सब सुरक्षित हो पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं होगा। लग रहा है कि 24 से पहले कुछ उम्मीद है न्याय की? देखो, चुनावों से पहले संविधान तत्काल न्याय देने के लिए न्यायालय को भी बाध्य करता है, इस देश के प्रधानमंत्री को भी बाध्य करते हैं। ये उनके विचार हैं कि वो किस तरीके से उस काम को करने में किसी तरीके की अड़चनें पैदा कर कर उस न्याय से दूर रखने का क्या क्या प्रयास करते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है और वो करते हैं, जिसी वजह से न्याय में देरी होती है।